हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं धर्मवीर सर आप सभी दोस्तों का हिंदी स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं लेकर के आ गया हूं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे। यानी आप सभी को क ख का एक क लेटर अंग्रेजी में लिखने नहीं आता है, या फिर ख लिखने नहीं आता है इंग्लिश में, या फिर ग लिखने नहीं आता है, ऐसे अंग्रेजी में लिखने पढ़ने को आप लोग को कुछ नॉलेज नहीं है। तो आइए मेरे भाई आप सभी को एक एक लेटर को, एक एक वर्ड को मैं अंग्रेजी में हिंदी से अंग्रेजी लिखने पढ़ने को प्रैक्टिस कराता हूँ, यानी अभ्यास कराता हूँ। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क लिखा हुआ है, ख लिखा हुआ है, ग, घ, अंग। आप तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी लिखना रहे तो कैसे लिखिएगा। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप सभी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस नंबर पे सिंपली कांटेक्ट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। 744-019-46। अगर आप सभी कोई सहायता चाहिए या फिर कोई इस वीडियो में उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। या फिर आप सभी को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हाय लिख करके मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। उस ग्रुप में आप सभी को पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड होता है, वहाँ पर आप लोग जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। और इस क्लास में केवल व्यंजन अक्षर को मैं इंग्लिश में लिख करके लेकर के आया है, और इन्हीं को मैं जो है ना हिंदी से अंग्रेजी लिखने और पढ़ने को प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से मैं एक बार और रिवाइज कराता हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग नोटबुक उठाइए, यानी कॉपी उठाइए और पेन उठाइए। जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको नोट कीजिए अपने नोटबुक में, या फिर जो भी लिखवा रहा हूँ आप लोग को उच्चारण करने को सीखिए। कैसे पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए पहले ध्यानपूर्वक। देखिए के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। देखिए एक और बात को आप लोग को मैं बता दूं कि इसमें जो है ना, ये सारे में जो समझिए हलंत लगा हुआ है। कैसे हलंत लगा हुआ है, ऐसे क में हलंत लगा हुआ है। इसमें जो है ना ये पूर्ण रूप से ए नहीं है। यदि ये पूर्ण रूप से रहता तो इसमें ए लगा रहता। कैसे कि ए से क बनता, के एच ए से ख बनता, जी ए से बनता ग, और जी एच ए से बनता घ, और एन जी से अंग। ये जितने भी व्यंजन अक्षर आप सभी को दिखाई दे रहे हैं क से लेकर के ग तक, इन सारे अक्षरों में लास्ट में जो है ना ए लगता। कैसे लगता, तो मैं बता दूं। देखिए प्रत्येक व्यंजन अक्षर में जो है ना अ का साउंड यानी ध्वनि, उसका उच्चारण मिला हुआ रहता है। इसीलिए उसमें अ का साउंड यदि नहीं जोड़िएगा, अ का साउंड जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा पूर्ण रूप से क। अगर वहीं पर नहीं जुटा है तो समझिए तो ये आधा क है। ऐसे, या फिर ऐसे लिखिए तो, या फिर इसमें हलंत लगा दीजिए तो, ये दोनों का मतलब एक ही रहता है। अगर पूर्ण रूप से लिखना रहता है तो ऐसे लिखते हैं क। तो इसमें समझिए तो इसमें क में अ का साउंड मिला हुआ है, इसका अ का ध्वनि उसका मिला हुआ है, तभी जाकर के ये पूर्ण रूप से बनेगा क। तो के से क लिख दीजिएगा, लेकिन क अ का अंग्रेजी ए होता है ना, तो इसलिए के से क बनता है। वैसे ही के एच ए से बनता है ख, जी से बनता है ग, ऐसे ही लिखा जाता है। तो आप लोग को इतना बातों को आप लोग को ध्यान रखनी है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अंग्रेजी लिखना रहता है तो बहुत जरूरत पड़ता है इसका, ठीक है। तो आप लोग इसको आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, समझिए तो नोट पे लिखवा रहा हूँ। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय। फिर इसको पढ़ते हैं, आप लोग फिर से पढ़िए। देखिए सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। देखिए ये जो है ना ट वर्ग है, ये जो है ना क वर्ग है, ये है च वर्ग। इसको हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, व्यंजन अक्षर को। देखिए इसका जो है ना टठरा का अंग्रेजी और तथरा का अंग्रेजी सेम ही रहता है, लेकिन ये जो हिंदी में जो है ना ये बदल जाता है। देखिए टी से ट होता है और टी से त भी होता है, पर टी एच से थ होता है और टी एच से ठ होता है। देखिए इसमें कोई डिफरेंट है, हिंदी में डिफरेंट है, लेकिन अंग्रेजी में तो सेम ही है। और डी से द होता है यहाँ पर, और डी से यहाँ पर ड होता है। डी एच से ध होता है और डी एच से यहाँ पर ढ होता है। एन से न होता है, यहाँ पर एन से अड़ होता है। इसका अंग्रेजी सेम ही लिखा जाता है, लेकिन इसका हिंदी जो है ना एक ही टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग को फ फ व रीडिंग लाते हैं, यानी पढ़ने लिखने को प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए प फ को मैं लिखने को पढ़ने को सिखा दूं, ताकि आप लोग को ये लास्ट वाला बच्चा इसको क्लियर कराता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है पी से सिंपली प बनेगा, और पी एच से फ बनेगा, बी से ब बनेगा, और बी एच से भ बनेगा, एम से म बनेगा। देखिए एक बार और फिर से पढ़ाता हूँ। देखिए पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। देखिए वाई से य, आर से र, एल से ल,
डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन्त स, एस से दंत स। अब आप लोग बोलिए एस एच से तालव्य स भी होता है और एस एच से मूर्धन्त स भी होता है, इसको कैसे पहचान करेंगे? तो इसका उच्चारण नियम से, उच्चारण से पहचान किया जाता है, ठीक है। तो उसको भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाला वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करते हैं इस टॉपिक पे तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो स है, ये अकेले दंत स बचा है ना, इसका अंग्रेजी एगो अकेले एस होता है। अगर वहीं पर देखिएगा तालव्य स की अंग्रेजी लिखा रहता है तो वहाँ पर एस एच लगाया रहता है। वहीं पर यहाँ पर तालव्य स हो गया, यहाँ पर मूर्धन्य स लिखा रहेगा तो वहाँ पर भी एस एच लगाया जाता है। और वहीं पर कहीं पर अकेला में भेटा जाए ए दंत स, उसका अंग्रेजी एगो सिंगल एगो मतलब कि एस लिखा जाता है। ह लिख जाए तो ह का अंग्रेजी क्या होता है? एच होता है। के एस एच से बनता है आपका छ, और टी आर से त्र बनता है, और जे एन से ग्य बनता है, या फिर जी वाई से ग्य बनता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं रीडिंग लाता हूँ फर्स्ट में, देखिए आप सभी को मैं ईयर लगा फिर से एक बार और आप लोग पढ़ा दूँ। देखिए वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन्त स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ग्य, या फिर जी वाई से ग्य। देखिए कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप सभी को दिक्कत भी है तो मैं आप सभी को एक बार मतलब कि प्रैक्टिस कराता हूँ, अंदाजी लिखने को बताता हूँ। देखिए इसका अंग्रेजी क्या होगा भाई, आप सभी को कमेंट में करनी है। इसका अंग्रेजी क्या होगा? इसका अंग्रेजी के होता है, या फिर के ए भी लिखा जाए तब ये किसका अंग्रेजी हो गया? तो के ए से आप लोग का लिख दीजिएगा, एकार लगा दीजिएगा, नहीं के ए से क भी बनता है, और के ए से क भी बनता है, या फिर के ए से का भी बनता है। दोनों का अंग्रेजी एक ही होता है, लेकिन आप सभी को उच्चारण नियम और आ की मात्रा में डिफरेंट हो जाता है। यदि पूर्ण रूप से क बना है तभी इसमें के ए से क लगा हुआ है, अन्यथा नहीं लग सकता है। यहाँ पर एकार लगा है तभी यहाँ पर के ए लिखा जाता है, नहीं तो के से क बनता है, और के ए से क भी बनता है, और के ए से का भी बनता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हूँ मैं, इसका अंग्रेजी क्या होगा भाई? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है इसका अंग्रेजी क्या होगा। तो मैं लास्ट में आप लोग को प्रैक्टिस भी कराते चल रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है। अब चलिए एक बार और आप लोगों को फटाफट से मैं तेजी से पढ़ने को सिखा दूँ। देखिए यहाँ पर मेरे साथ साथ आप लोग रीडिंग डालना स्टार्ट कीजिए। देखिए के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। देखिए कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के यहाँ पर तथ को मैं क्लियर करा दिया हूँ, यहाँ पर प को क्लियर कराता हूँ। देखिए टी से पहले त लिखते हैं। अब चलिए पहले तथा को क्लियर कराते हैं। देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन्य स भी होता है, एस से दंत स भी होता है, और एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ग्य, या फिर जी वाई से ग्य, ठीक है। आई होप कि आप लोग इतना पढ़ने लिखने क्लियरली समझ में आ ही गया होगा व्यंजन अक्षर अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है। चलिए आज की इस क्लास में यदि यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं तो दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास के साथ। तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।